Hi guys, welcome to Kerala. Kerala in monsoon was always in my bucket list, and I'm so glad that it finally happened. So, the beach that you are seeing right now is Kozhikode Beach. We landed yesterday in Kozhikode और सुबह होते ही हम सीधा पहुंच गए बीच. Because we went early in the morning, maybe it was 10 o'clock in the morning. बीच पूरी तरह से खाली था, ज़्यादा लोग नहीं थे. And we really spent some quality time there. Icing on the cake was the weather. Monsoon is not just a season, it's a feeling. I personally feel it. I mean, everything looks just amazing in monsoon. Kozhikode से वायनाड का distance 84 kilometers है. It took us 2.5 hours to reach वायनाड. से वायनाड का डिस्टेंस तो जैसे विद इन सेकेंड्स ख़त्म हो गया, क्योंकि हम लोग इतना ज़्यादा डूब गए थे आसपास की ब्यूटी को देखने में. इट वाज सो ब्यूटीफुल. आई मीन चारों तरफ सिर्फ कोकोनट ट्रीज एंड इट वाज ऑल मिस्टी बिकॉज ऑफ द रेन. और इट वाज जस्ट ब्यूटीफुल. यू गॉट टू सी इट टू बिलीव इट. हम शायद 5 से 6 बजे तक अपने होटल पे पहुंच चुके थे. हमने बुक किया था अबार्ड बुक साइट इन लेकेडी. इट्स एन अमेजिंग प्रॉपर्टी. बहुत ही सुंदर प्रॉपर्टी है. इट्स अ ह्यूज प्रॉपर्टी एंड वी रियली लव्ड आवर स्टे देयर. सो नेक्स्ट डे वी वर रियली अप्रीहेंसिव कि हम क्या करें बिकॉज इट वॉज रेनिंग कंटिन्यूसली. But then we took the plunge and we set out for the day and we went to पोखरे लेक, जहाँ पे हमने बोटिंग की. बोटिंग कुछ 300 पर बोट था और we really enjoyed this boating in the rain. And then you can see the tea museum. Oh my god, this tea museum was breathtaking, beautiful. शायद ये वर्ड बहुत ही छोटा है इस जगह की ब्यूटी को बताने के लिए. नेक्स्ट हम गए हनी म्यूज़ियम, जो कि वेत्री में ही है. यहाँ पे मुझे कुछ अमेजिंग फैक्ट्स पता चले बी के बारे में, विच आई एम गोइंग टू गूगल लेटर. सो यहाँ पे एक पूरा अच्छे से हमें टूर मिला अबाउट हाउ टू एक्सट्रैक्ट हनी एंड वो किस तरह से बनाते हैं, कैसे वो फिल्ट्रेशन में जाता है. एंड वी गॉट टू टेस्ट सम हनी ऑल्सो. इट वॉज अमेजिंग. इट वॉज वर्थ गोइंग. आई वुड रिकमेंड everyone to go and visit this honey museum. And we shopped a lot of things from here. You can get plenty of honey and organic things from here. Using Organic and candles. Okay, candles. Okay. Because this melting time is not problem. Another our products are petrol. After the honey museum, we went to spice garden. केरला में आकर अगर आपने spice garden नहीं देखा तो आपने क्या ही देखा. So we went to this spice garden. यहाँ पे हमने बहुत different type के spices देखे. We saw the cardamom plant. We saw some coffee beans. We also tasted some coffee beans, जिसको आप basically छोटा सा seed की तरह होता है और वो उसको निकाल के आप taste कर सकते हो. वो taste somehow coffee जैसा ही लग रहा था. But then it has a process. इसको पहले ड्राई किया जाता है और उसके बाद इसकी सीड्स छोटी छोटी सीड्स को निकाला जाता है एंड देन उसको पीस कर फिल्ट्रेशन और बहुत सारे अलग अलग प्रोसेस होते हैं. एंड देन हाउ दे मेक द कॉफ़ी एंड द कॉफ़ी बीन्स. नेक्स्ट वी हेडेड टू तुषारगिरी वाटरफॉल्स. क्योंकि इट इज़ रेनिंग हेविली इन वायनाड, सो कुछ प्लेसेस हैं जो कि शट है अभी बिकॉज ऑफ द हेवी रेनफॉल्स. But we went to Tushargiri waterfalls and it was again another beautiful place that we explored. तुषारगिरी पहुंचने के लिए हमने कुछ 1 किलोमीटर का ट्रैक किया होगा और उसके बाद जो हमें दिखा इट वाज ब्रेथ टेकिंग. तुषारगिरी वाटरफॉल्स अपने 3 फॉल्स के लिए फेमस है. जैसा मैंने पहले कहा था, मॉनसून इज़ नॉट जस्ट अ सीज़न, इट्स एन इमोशन, इट्स अ फीलिंग. You got to experience it.
मॉनसून हो और अगर आपने पानी में भीगा नहीं, पानी में कूदे नहीं और आइसक्रीम नहीं खाई तो आपने मॉनसून क्या ही एंजॉय किया। मेरा मॉनसून तो यादगार हो गया। Wayanad will always remain closer to my heart, not just because of the beauty, but for the people and the culture of this place. I hope you like the video. If you like the video, please subscribe the channel and I'll see you with another video next time. Bye bye.